हाथों में लकीरों को बना के चले हैं हम, हाथों में लकीरों को बना के चले हैं हम, कंधों पर आसमान उठाकर चले हैं हम। कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस को, सूरज को हथेलियों पर उगाकर चले हैं हम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ यूएसए से खालिक वाजिदी जी का। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनंदा जी। एंड कहानी को इतनी खूबसूरती से बयान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कहानी का शीर्षक है खंजर, और इसके दो मुख्य पात्र हैं। एक है झील जो हमारे बस पीछे ही है, और एक इंसान। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। सर्दी का मौसम और दिसंबर का महीना बहते पानी को भी रोक देता है। जमा हुआ पानी बर्फ बनने लगता है। मैं बर्फ बन गई, थम गई। फिर भी कभी कभी चहल पहल होती है। जमी हुई बर्फ और सर्द हवा। कुछ पंछी खेल रहे थे, कभी उड़ जाते, फिर मंडरा के वापिस आते और बर्फ के बिछे फर्श पे कुछ चुगने लगते। हमारे एकांत को मिटाने वाला कोई तो था। मानो पंछियों का भी जी नहीं भरा। इतनी सर्दी में भी साथ थे। उनके साथी गर्म प्रदेशों को कूच कर गए। मैंने भी प्यार बांटने में कमी नहीं की, पंछी हो या इंसान। शायद ये पंछी मुझ में अपनी माँ जैसा प्यार देख रहे थे और ठंड में मेरा साथ देना चाह रहे थे। तभी एक आदमी नीचे उतरा। उसके हाथ में स्नो स्क्रैपर था। स्नो स्क्रैपर बहुत ही धारदार एक टूल होता, जिससे जब स्नो गिरती है ना तो बर्फ बन जाती है। अगर उसको साफ नहीं करें तो उसको साफ करने के लिए स्नो स्क्रैपर यूज करते हैं। स्नो स्क्रैपर था। पास आके उसने पानी के तल को जो बिल्कुल बर्फ बन गई थी, जोर से वार किया। खंजर जैसी धार मुझे चुभने लगी। फिर वो मारता ही रहा। देखना चाहता था कि मैं पूरी तरह साकित हूं या अब भी जान है। मैं जोर जोर से कराह रही थी। मेरी कराह सुन के पंछी डर के मारे उड़ गए, आसमान में मंडराने लगे, मानो मदद की गुहार लगा रहे हों। लेकिन आदमी को कुछ एहसास नहीं हुआ। ना मेरा रोना सुन पा रहा था, ना पंछियों का डर जाना। मुझे कुरेदता रहा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। असहाय पंछी खंजर का नजारा देखते रहे, फिर दूर चले गए, आंखों से ओझल हो गए। और मैं अडोल जुल्म सहती रही। प्रकृति का नियम भी अजीब है। वही इंसान जो हमें इतने प्रेम भाव से देखता था, बगल की वॉकिंग ट्रेल से गुजरता तो मुझे ही निहारता। मैं भी आंख मिचौली खेलती, खुद पे इतराती कि हमारे चाहने वाले दिन भर फिरते रहते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं। आज मौसम की मार से मेरी खूबसूरती को ग्रहण लग गया। आसपास के झूमते पेड़ जो कभी रंगीन थे, आज झाड़ में बदल गए। लोग भी मनचले आशिक की तरह थे। लोग भी मनचले आशिक की तरह थे। जरा मौसम क्या बदला, मुझे अधमरा समझकर मुझे भेद देने आए थे। लहू लहान कर दिया और मेरा खून भी नजर नहीं आया। वाह रे इंसान। समय बदलता है, हालात बदलते हैं। देखते देखते सर्दी कम होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और साफ पानी नजर आने लगा। पेड़ों पे हरे पत्ते आने लगे। समा फिर से खुशगवार होने लगा। पानी फिर अपनी रफ्तार में झील में बहने लगा। लोग भी पास की ट्रेल पे टहलने को आते और टकटकी लगाए झील को देखते। चिड़ियां भी वापस आ गईं और झुंड के साथ झील में जल क्रीड़ा करती, मानो अब फिर से खुशियां लौट आई।
एक दिन दोपहर का समय था, पंछियों का हुजूम था, आपस में सब खेल रहे थे। फिर अचानक शोर करने लगे, थोड़े उड़ के पास वाली ट्रेल पे पहुंच गए। कांय कांय की आवाज गूंजने लगी। मैं खिड़की के पास आया कि देखूं शोर कैसा है। देखता हूं आदमी को कुछ पंछी घेरे हुए हैं। आदमी सहमा सा पंछियों से घिरा असहाय दिख रहा था। झील भी अपनी पानी की रफ्तार के साथ मगन थी। फिर इतने शोर ने उसका भी ध्यान खींचा। जोर से बोली, अकेले इंसान को क्यों घेर कर डरा रहे हो? झील के पास एक परिंदा आया, बोला, याद है इसी इंसान ने आपको खंजर से लहूलुहान किया था। इसी इंसान ने आपको खंजर से लहूलुहान किया था। आप रोती रहीं और इसको आवाज भी नहीं सुनाई दी। इसे तो आइस स्केटिंग करना था। आइस स्केटिंग एक गेम होता है, जब झील पूरा एकदम सख्त हो जाता है स्नो से, तब उस पे गेम खेलते हैं लोग। तो इसे तो आइस स्केटिंग करना था, अपने आप के छाती पे कूदना था। ऐसे स्वार्थी को मजा चखाना जरूरी है। झील चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, बुराई का बदला बुराई से देने में खुद भी बुरा बन जाना होता है। हमको प्रकृति ने बनाया है और यही सिखाया है, पीछे हट जाओ। चिड़ियों ने एक एक कर वहां से हटना ठीक समझा। झील ने फिर उस आदमी को पास बुलाया, बोला, पास आओ, एकदम पास, गले लग जाओ। आदमी को पास आकर अपनी परछाई पानी में नजर आई। झील बोली, परछाई पहले से ज्यादा खूबसूरत है। पानी इस बार ज्यादा साफ है। इंसान को अपनी परछाई से नजरें मिलाने में लज्जा आ रही थी, लेकिन अहंकार इतना कि बोल ना सका। झील, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। झील, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा खलीक साहब, क्या इमेजिनेशन है आपकी, क्या इमेजिनेशन। नाइस। ये हमारे पीछे ही झील है और झील के आगे आप हैं। ये देख सकते हैं आप झील। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत। यप। और अभी का टेम्परेचर -20 के आसपास होगा सेंटीग्रेड में। ओह, बड़ी ठंड है जी, ये सुनकर हमें ठंड लगी। और झील देखकर अच्छा लगा जी। बहुत ही अच्छी कथा खालिक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।